अब देखिए बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन होता है बेटा रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। और दूसरा मतलब क्या है इंटीग्रेशन का? इट इज एक्चुअली फाइंडिंग एरिया ऑफ अ कर्व या एरिया अंडर द कर्व। जैसे इस कर्व का एरिया निकालना है, इस कर्व के अंडर में कितना एरिया ये निकालना है। इसकी स्टार्टिंग लिमिट x1 है और इसकी एंड लिमिट x2 है, यानी x1 से x2 का हमें एरिया निकालना है। तो ये एरिया हम सिंपल तरीके से तो नहीं निकाल सकते क्योंकि ये कर्व है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि स्मॉल स्ट्रिप ली जाती है। ये जो स्मॉल स्ट्रिप है इसकी थिकनेस बहुत 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 ही ज़्यादा कम होती है। उस कम थिकनेस को हम dx कहते हैं और यहाँ पर y की कुछ वैल्यू होगी। तो अगर मैं इस y की वैल्यू को इस dx थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे इस स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ स्ट्रिप। एरिया ऑफ स्ट्रिप होगा बेटा y dx। अब हमें टोटल एरिया निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx x1 से लेके x2। तो बेटा y की जगह क्या रखेंगे? y की जगह हम इस कर्व की इक्वेशन रखते हैं। तो कर्व की इक्वेशन y की जगह रख के और छोटी छोटी स्ट्रिप मार के अगर हम इंटीग्रेट करेंगे लिमिट x1 से x2 तो इस कर्व के अंडर का एरिया आ जाएगा। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन? इट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड एक्चुअली फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व। कोई भी कर्व हो उस कर्व की इक्वेशन हमारे को मिलेगी और फिर हम स्मॉल स्ट्रिप लेके उसको इंटीग्रेट कर देंगे x1 से x2। ये इंटीग्रेशन का निशान है और इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर लिमिट नहीं लगी होती है तो उसे कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और अगर लिमिट होती है तो उसे कहते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसके लिए भी हमको पहले फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जैसे x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है बेटा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट लगाएंगे। ये कांस्टेंट हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लगाते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं लगाते हैं। और फिजिक्स में तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ही होता है, हमें लिमिट पता होती है। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं पावर आगे जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा जैसे पहले सिखाया था, तो ये वापस फंक्शन आ जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सपोज मुझे x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा बेटा x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो इंटीग्रेशन बेटा बहुत सिंपल होता है। जैसे आपको रूट x का करना है तो रूट x का इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं x की पावर हाफ। बेटा इसमें लिमिट नहीं है तो ये आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट भी लगाना पड़ता है क्योंकि हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा संग में। तो ये आ जाएगा बेटा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। पर ध्यान रखें ये फॉर्मूला जब नहीं लगता है जब n की वैल्यू -1 हो। ये फॉर्मूला नहीं लगता है जब n की वैल्यू -1 हो, यानी कि x की पावर -1 का इंटीग्रेशन हम इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते। x की पावर -1 का इंटीग्रेशन होता है यानी कि 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा log x होता है टू द बेस e।
ये याद करना पड़ेगा बेटा आपको। प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लगाएंगे, वो हमेशा लगाना होता है। और देख लीजिए, जैसे मुझे 1/x² का करना है, ये आपका फिजिक्स में यूज़ भी होगा 1/x² का, तो ये x की पावर बेटा -2 लिख लेंगे इसे। और फिर x की पावर -2 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, तो दिस आ जाएगा आपका -1/x + c। तो इंटीग्रेशन करना बहुत सिंपल है। वैसे तो इंटीग्रेशन बहुत टफ है, लेकिन जो हमें फिजिक्स में यूज़ होगा बड़ा सिंपल है। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन आता है ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में या डेरिवेशन में, तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस अ कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो पावर में 1 ऐड करना है और उस पावर से डिवाइड करना है आपको। तो इतना आसान है इंटीग्रेशन, ज़्यादा टफ नहीं है। और देख लेते हैं, जैसे सपोज 3/x³ का इंटीग्रेशन आ जाए तो कैसे करेंगे। तो 3x की पावर -3 लिख लेंगे dx, और फिर इसके बाद इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला लगा देंगे 3x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो 3x की पावर -2 अपॉन -2, ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका -3/2x² प्लस c। तो इंटीग्रेशन बेटा बड़ा सिंपल होता है, ऐसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कुछ और फंक्शन का भी इंटीग्रेशन आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट देखते हैं। अगर कोई कांस्टेंट होगा तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट कैसे करते हैं। जैसे कोई कांस्टेंट है c, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। जैसे c x की पावर 0 और dx, तो x की पावर 0 1 होता है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, c तो कांस्टेंट है, c इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के, मतलब इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर आ जाएगा c, और x की पावर 0 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 मान लिया है, तो cx अपॉन 1 प्लस c1। इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप कुछ भी मान सकते हो। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी नहीं मानना होता है। और देखें, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 5 आ जाए, तो इंटीग्रेशन ऑफ 5 को हम कैसे लिखेंगे, 5x की पावर 0 dx, तो ये हो जाएगा आपका 5x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा दिया, यहाँ c1 लगाया क्योंकि c पहले c था, तो ये आ जाएगा आपका 5x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस c। जैसे और भी होते हैं फंक्शन, आपको याद रखने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, तो साइन x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है -cos x + c। एक्चुअली में जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos x का डिफ्रेंशिएशन -sin x होता है, तो ये sin x बन जाएगा, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है तो sin x आ जाएगा। यानी इसको डिफ्रेंशिएट करने पर sin x वापस मिल रहा है, इसलिए इंटीग्रेशन जो है रिवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन है, और डिफ्रेंशिएशन जो है रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है sin x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx आप किसी के भी फॉर्मूले बना सकते हैं, बस उल्टे फॉर्मूले लिखने होते हैं, e की पावर x + c। जैसे इसके अलावा अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ sec² x आ जाए, तो sec² x का इंटीग्रेशन होगा tan x होगा, क्योंकि tan x का डिफ्रेंशिएशन sec² x होता है, तो sec² x का इंटीग्रेशन बेटा tan x होगा। इसी तरह से cosec² x का इंटीग्रेशन होगा -cot x, और sec x tan x
sec x tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते चलें, ठीक है, डेफिनेट में जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन इनडेफिनेट में लगाते चले। एक्स की एक्चुअली में इसकी वैल्यू हमें लिमिट्स रख के ही निकालनी पड़ती हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स होगा आपका माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो हम इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले से ही इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले बना सकते हैं, लेकिन कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, 1 2 3 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है बेटा log x। ये फिजिक्स में ज़रूरत पड़ते हैं बहुत, जो नेसेसरी ज़रूरत है बस वही बताएं। वैसे इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में हमें कुछ इतनी इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो मैंने आपको वो समझा दी हूँ। जैसे अब देखते हैं थोड़ा डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन देखते हैं क्या होता है। जैसे मुझे इंटीग्रेशन निकालना है x का dx लिमिट 1 से 2, इसको लिमिट बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट और ऊपर वाले को हम बोलते हैं अपर लिमिट। तो मुझे 1 से 2 इंटीग्रेट करना है x dx, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा x²/2, पावर उसकी 1 है, 1 में 1 जोड़ दिया और डिवाइड कर दिया 2 से, और लिमिट रखेंगे अब 1 से लेके 2। तो पहले x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, इसे कहते हैं अपर लिमिट, माइनस फिर x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, तो x 1 का स्क्वायर/2, तो दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 माइनस 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 3/2। सपोज इंटीग्रेशन आ जाए x² dx 1 से लेके 2, तो इट्स वेरी सिंपल, x² का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3/3। इसमें हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगा रहे, ध्यान रखना आप, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट मतलब जिसकी लिमिट्स दे रखी होती हैं उसे डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो x की पावर 2 का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 3/3, पहले x की जगह 2 रखेंगे, 2 की पावर 3/3, फिर x की जगह 1 रखेंगे, 1 की पावर q/3, तो ये आ जाएगा आपका 8/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन। अब जैसे इंटीग्रेशन आ जाए साइन x dx लिमिट 0 से लेके पाई, ये 0 पाई एंगल है तो 0 से लेके पाई, तो साइन x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस cos x, लिमिट है 0 से लेके पाई। तो पहले हमें अपर लिमिट रखनी होती है, फिर हमें लोअर लिमिट रखनी होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस cos पाई, फिर मैं माइनस करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस cos 0, तो ये आ जाएगा आपका माइनस इंटू -1 +1, तो cos पाई की बेटा वैल्यू -1 होती है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाएगा। तो cos पाई की वैल्यू -1, माइनस इंटू माइनस +1 +1 तो 2 हो गई। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है इसका सॉल्व करके आता है 2। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन करते हैं, और किसी भी छोटे फंक्शन का इंटीग्रेशन आप इससे सीख सकते हैं।